हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 अगस्त। आज है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो सभी व्यूवर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो चार्ट रीड करने का जो तरीका है वो चेंज होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टॉक है ये आप में से किसी भाई ने पूछा था और काफ़ी बार उसने पूछ लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना छुट्टी का दिन है और आज अपने इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ यदि आप इसके चार्ट को देखेंगे तो चार्ट के अंदर मैंने क्या है, अभी वीकली चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब वीकली चार्ट के अंदर आपको अभी लेटेस्ट के अंदर यदि आप इसके अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन के साथ यदि मैं इसके अंदर एक लेवल बनाऊं तो देखिए, लेटेस्ट में स्टॉक यहां से गिरा, यहां तक गिरा। ठीक है, मैं हमेशा जैसा कि आप लोगों को बताता हूं, देखिए पहले तो अपने ट्रेंड की बात करें तो यहां से स्टॉक गिरा यहां तक, उसके बाद ये अप गया, फिर ये डाउन अप डाउन ऐसे चला, और अभी क्या कर रहा है स्टॉक, कंसोलिडेशन दिखा रहा है, एक बॉक्स फॉर्मेशन दिखा रहा है। चलिए, अब यदि यहाँ पर मैं लेटेस्ट स्विंग की बात करूं तो क्या स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई, उसके बाद ये बॉटम बनाया, ये टॉप बनाया, तो मैंने क्या फिबोनाची लेवल 1 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है 75 पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब यदि स्टॉक, मैं हमेशा बताता हूँ स्टॉक यदि 50% का जो लेवल है फिबोनाची का 50% का लेवल कौन सा है, ये रहा 94। यदि स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो बुलिश होता है शॉर्ट टर्म। एक बार यह है कि 50% के ऊपर यदि आता है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो बुलिश होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यदि आप इसके अंदर देखेंगे इस चार्ट को तो देखिए, अभी तक कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने क्या क्लोजिंग 50% के ऊपर दी है। आप फिबोनाची का जो लेवल है उसके अंदर ये देखिए 0.5 94.10 है, और 50% के ऊपर एक भी कैंडल ने कंप्लीट मतलब विक गया है, ये मतलब कैंडल ऊपर गई है लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है कोई भी, चलिए देखिए, कोई भी जो कैंडल होती है उसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह से कोई कैंडल बनती है तो उसके अंदर ओपनिंग, अब वो डिपेंड करता है रेड या ग्रीन की। मान लीजिए ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल कब बनेगी, जब ओपनिंग यहां पर होगी और क्लोजिंग यहां पर होगी। ठीक है, ओपन यहां हुआ और क्लोज हुआ नीचे हुआ तो ये रेड कैंडल बनेगी। और इसी के अपोजिट यदि ये ग्रीन कैंडल होती तो ओपनिंग कहां होती, नीचे होती, ओपनिंग यहां पर और क्लोजिंग यहां पर। कब, जब ये ग्रीन कैंडल होती। और ये क्या होता है, ये क्या है, उस वीक का हाई और ये लो, और सेम इसी तरह से इसके अंदर लो और हाई, ये हो गया, सॉरी ये है हाई। अब अपने इस चार्ट के अंदर देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग कहां हुई है, जस्ट 94 पर हुई है। यहां जो इसकी क्लोजिंग है वो 94 पर हुई है, और 0.5 का लेवल कितना है, 0.5 का लेवल है 94.10। ये जो लेवल आप देख रहे हैं फिबोनाची का 10 है। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब यदि 0.5 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए लेकिन उसके बाद यदि इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक स्टॉक जो है वो कंप्लीटली ट्रेंड जो है वो बुलिश नहीं होता है, मतलब 98 के ऊपर आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बुलिश हो गया है। लेकिन यदि इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो वो बियरिश ट्रेंड में चला जाता है। अब ये लेवल भी अपन क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें इसके अंदर डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ कहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे अभी तक गया नहीं है, तो इसका मतलब बियरिश भी नहीं हुआ और बुलिश भी नहीं हुआ। तो अभी यदि आप इसके अंदर एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ये जो बॉटम है 87 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अभी यदि आप एंट्री करते हैं। लेकिन यदि आपको कंफर्मेशन चाहिए, आप हो सकता है 100 में से 100 क्वांटिटी आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप अभी 10 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, और जैसे ही ये 50% के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद इसके अंदर 50% और ऐड कर सकते हैं। मतलब 100 का आपका टारगेट है तो 10 आपने पहले बाई कर ली तो 40 कर लीजिए। लेकिन क्लोजिंग के बाद यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप फुली क्वांटिटी 100 का जो टारगेट है वो आपका कंप्लीट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो रन है, बुल रन है, उसके अंदर आप एंट्री फुल क्वांटिटी के साथ एंट्री करके बैठे रहें। अब देखिए, एक चीज और यहाँ पर आपको समझनी होगी,
ये देखिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से बार बार ये रिजेक्शन ले रहा है। तो यदि ये वाला जो लेवल है ना 0.6 का, ये यदि ब्रेक होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो इसका मतलब ये ट्रेंड भी ब्रेक होगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये भी ब्रेकआउट देगी। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं ताकि आपको चार्ट के बारे में एक नई चीज समझने को मिले। अब देखिए यहाँ एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है काफी टाइम पहले देखने को मिला था। इस तरह से ये एक कप था कुछ इसी तरह का, ये जो है एक कप और ये छोटा सा हैंडल। अब कप की जो ये नेकलाइन है यहां से यहां तक यदि आप इसको मिलाएंगे तो इसका टारगेट कितना बनता है, इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो उसका ऊपर का टारगेट रहने वाला है। तो अपने इसके अंदर मेजर करके भी देख लेते हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ पाए। अब देखिए ये आपका कप का क्या है, ये बॉटम है और यहां से यदि अपने इसको यहां तक का लें तो देखिए एग्जैक्टली आपको वही टारगेट मिलेगा जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देखिए ये जो नेक लाइन है कप की, यहां से आपने देखा इस तरह से ऊपर गया और ये एक छोटा सा हैंडल बनाकर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद एक कंफर्मेशन रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद इसने क्या किया, एक अपसाइड दी और अपसाइड भी कितनी, जितनी आपकी कप की गहराई है। ठीक है, तो उतना ही है अपसाइड गया। और इसमें टाइम देखिए कितना लगता है। वैसे तो देखिए जहां ये इसका जो बॉटम है, इस बॉटम से लेकर और जब इसने ब्रेकआउट दिया यहां तक, तो इतना टाइम पीरियड इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं यहां से लेकर ये ब्रेकआउट यहां हुआ तो यहां तक का देखिए टाइम जो है उसको आप कंसीडर करेंगे। कितना टाइम है, ये 16 मार्च 2020 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक, इस ड्यूरेशन के अंदर आपको इतना जो अपसाइड है वो देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर इतना अपसाइड, इतना टाइम लगा ही नहीं, काफी कम टाइम में इसके अंदर अपसाइड आ गई। ठीक है, अब इसके अपने फंडामेंटल भी देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं देखिए यहां से यदि ब्रेकआउट होता है, आप लोगों को चार्ट जो है जैसा मैंने बताया आप रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा ताकि आपको खुद पर अपनी ट्रेड पर विश्वास रहे। अब यहाँ यदि अपने द्वारिका शुगर का अपने रिजल्ट देखें तो देखिए रिजल्ट के अंदर मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगी। देखिए जून के अंदर 40 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 41 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, कोई इसके अंदर वो दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो 11% से 13% हो गया है। लेकिन लास्ट क्वार्टर जो मार्च का जो क्वार्टर है उसमें 16% से 13% हो गया और प्रॉफिट जो है वो भी कम हो गया, 47 से 41 का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए एक साल का यदि अपने इसके अंदर परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक क्या है, यहाँ 16 अगस्त 2022 को ये 105 रुपए का था और अभी कहाँ पर है, ये 90 रुपए पर है। तो इसका मतलब इसके अंदर करेक्शन तो आ चुका है। जितना रिजल्ट डाउन आया है, रिजल्ट तो देखिए डाउन इसके अंदर क्या है, एवरेज रिजल्ट है 40 का था, 41 हुआ है, तो इसके अंदर रिजल्ट में तो कोई कमी नहीं है। तो स्टॉक जो करेक्ट हो रखा है तो इसके अंदर अपसाइड आने के चांसेस अब कंफर्म है। लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूज, मार्केट के अंदर अभी क्या है, पूरा मार्केट जो है वो न्यूज बेस हो गया है। तो यदि इन्फ्लेशन का जो आप अभी जो डाटा आया है तो उसके अकॉर्डिंग यदि रेट हाइक होती है तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड हो सकता है, लेकिन इसको जाना ऊपर ही होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ।